वहाँ इसके बाप का एक्सीडेंट हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई। और जो 3 लाख इसके बाप के पास थे वो किसी ने चोरी कर लिए, और जिनसे इसके बाप ने कर्जा लिया था उन्होंने इसके घर और दुकान पर कब्जा कर लिया। ना ही इस पागल इकरा के पास रहने के लिए घर है और ना ही वो दुकान जो इसका बाप चलाता था। और बाप की खबर की मौत सुनकर ऐसा सदमा लगा जो इकरा से पागल इकरा बन गई। हमजा को ये कहानी सुनकर ना जाने क्या हुआ। वो पागल इकरा का हर एक से पूछने लगा, यहाँ तक कि वो मुझसे भी पूछने लगा कि वो कहाँ रहती है। तो मैंने कहा, भाई आपको क्या हो गया, उस पागल से कोई काम है? तो मेरा भाई बोला, नहीं ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ। मेरा भाई पागल इकरा को ढूंढने लगा। वो उसे उसी ग्राउंड में एक दरख्त के नीचे सोई हुई मिली जो मेरे घर की गली के कोने पर था। इकरा पागल के पास एक फोटो थी जो हर वक्त उसके पास रहती थी। मेरा भाई उस तस्वीर को देखकर एकदम चौंक गया, एकदम से उसके रंग उड़ गए। मेरा भाई मेरे घर आया और बोला, अहमद भाई कहाँ हैं? बाहर किसी काम से गए हैं। मैंने उनको कहा कि अम्मी के घर से होते हुए आना। तो मेरा भाई बोला, अच्छा अब मैं उधर जाकर बात करूँगा। मैंने भाई से बहुत पूछा क्या हुआ। तो मेरा भाई बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मैंने कहा, कौन सी गलती? वो कहने लगा, घर जाकर बताऊंगा। तो मेरा भाई घर चला गया। अगले दिन जब मैं और मेरा शौहर घर गए तो मेरा भाई हमजा बोला, इकरा के पागल होने का जिम्मेदार मैं हूँ। मेरा शौहर बोला, क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो, तुमने तो पहली बार इकरा को मेरे घर देखा था ना। तो मेरा भाई बोला, नहीं मैं आपको बताता हूँ, जब आपकी शादी होने वाली थी तो हमें शादी के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी। मैंने अपने मालिक को बहुत बार कहा लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। मैं मायूस होकर बाहर चाय वाली की दुकान पर बैठ गया। बहुत परेशान था मैं, अब घर जाकर अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी चाय पी रहा था और उसके पास छोटा सा बैग था। वो बार बार उस बैग को सीधा उल्टा कर रहा था। कभी उस बैग को अपनी गोद में रख लेता, कभी बाजू के अंदर रख लेता। मुझे उससे अंदाजा हुआ उसमें पैसे हैं। मैंने मौका देखा, उस आदमी से बैग छीनकर भाग गया। वो आदमी भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैंने सड़क पार ही की थी कि वो आदमी कार एक्सीडेंट में मर गया। मैं उसे वहीं छोड़कर घर आ गया और वो कोई और नहीं बल्कि उस पागल इकरा का बाप था जो उसकी शादी की चीजें खरीदने आया था, क्योंकि उस बैग में जहेज की चीजों की लिस्ट भी थी। मेरा शौहर अहमद बोला, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, भाई तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने उस मासूम का घर बर्बाद कर दिया, उसके पास रहने के लिए छत भी नहीं है। तुमने इकरा की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब वो कहाँ रहेगी, आखिर वो लड़की जात है। मेरी अम्मी बोली, बेटा तुमने अपनी बहन की शादी के लिए उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था तुम मुझे आकर कहते, मैं तुम्हारी बहन को जहेज में कम चीजें दे देती। मेरा भाई हमजा हम सबकी बातें सुनकर रोने लगा और कहने लगा, मैंने जिस दिन से इकरा के बाप की तस्वीर देखी है मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे इकरा बार बार कह रही हो, तुम ही मेरे बाप के कातिल हो। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं उस पागल इकरा से शादी करूँगा, उसका इलाज करवाऊँगा और उसका ख्याल रखूँगा, फिर जाकर मुझे सुकून मिलेगा। फिर मेरे भाई हमजा ने उस पागल से शादी कर ली। मेरे भाई ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया और उसका हर तरह से ख्याल रखा। तकरीबन 6 महीने हुआ होगा, इकरा बिल्कुल ठीक हो गई और अब मेरा भाई और इकरा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आज भी कभी कभी मेरा भाई सोचता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमजा ने अपनी बहन का घर बसाने के लिए किसी दूसरी लड़की का घर बर्बाद कर दिया था।
हमजा ने तो किसी बूढ़े बाप से पैसे छीन कर उसे मार दिया और बाप के मरने पर उसकी बेटी से उसकी छत छीन ली गई। वो लड़की बेसहारा हो गई, कभी कहीं पड़ी रहती। गली मोहल्ले के बच्चे उसे तंग करते और वो हर एक को यही कहती, मुझसे शादी करोगे? मेरे बाबा शहर गए हैं मेरी शादी का सामान लेने। मैंने अपने बाबा को बहुत लंबी लिस्ट लिख कर दी है, तुम मुझसे शादी करोगे? हमें कभी भी अपने फ़ायदे के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा सोच समझकर काम लेना चाहिए। अगर काम होता हुआ नज़र ना आ रहा हो तो किसी बड़े की सलाह ले लेनी चाहिए। अक्सर जल्दी में लिए गए फैसले घर और ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं।